नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों पूजा स्वागत करते हैं आप सभी कमेंट चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो, सो उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, फीवर वगैरह कुछ ही नहीं है, लेकिन हाथों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हाथ को सीधा तक नहीं कर पाती हूँ, ऐसा लगता है हाथ टूट सा गया है, बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं बोल के बयान नहीं कर सकती। लेकिन वही बात है ना कि माओ को छुट्टी नहीं मिलती, खास करके जब सिंगल हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे काम जो है इकट्ठे हो रखे हैं। छोटू पता नहीं यहाँ से क्या उठा कर लेके गया किचन में। और दोस्तों वहाँ पे सारा काम ऐसे बिखरा हुआ था, लेकिन मैं अभी आ गई हूँ रसोई में। सबसे पहले बच्चों को जो है स्नैक्स देना है, क्योंकि वो लोग खाना खा चुके थे सुबह 9 बजे, उनका जो है ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका था। तो अभी मैंने उनको करके दिया गर्म पानी, ताकि वो पानी पी ले। उसके बाद में मैं लेके आई हूँ नाश्ते के लिए, एक तो एप्पल और एक है ये ग्रेप्स। तो ग्रेप्स तो है छोटू के लिए, क्योंकि छोटू जो है थोड़ा सा ठीक है, जुकाम वगैरह नहीं है, तो वो अंगूर खा लेगा। और सोनू के लिए एप्पल लेके आई हूँ, क्योंकि उसका अभी भी कोल्ड है, तो वो अंगूर नहीं खाएगा, वो खाएगा एप्पल। क्योंकि मुझे किसी दीदी ने कमेंट करके, यानी सब्सक्राइबर ने बोला था कि जुकाम में है ना आप सर्दी खांसी में अंगूर नहीं खाते, क्योंकि अंगूर का तासीर ठंड होती है। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, पहले मैं उनको देती थी जुकाम खांसी में भी, लेकिन जब से जीजी ने कमेंट किया है तब से मैं है ना उनको अंगूर देना बंद कर दिया, यानी कि जुकाम खांसी में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एप्पल लेके आई हूँ, तो एप्पल दे रही हूँ सोनू को। और वो लेके गया है अंगूर, लेकिन देख सकते हैं मेरे पास बर्तन तो है, लेकिन प्लेट नहीं था, छोटा मजा हुआ, इस वजह से मैंने उसे हाथ में दे दिया। कोई बात नहीं, अभी खा लेंगे। लेकिन वो बच्चा है, खाना ठीक से खाता नहीं है, पता नहीं कब तक खाएगा कब तक नहीं खाएगा, और कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे उठा रही हूँ छिका में बर्तन, क्योंकि बर्तन आजकल अगर बाहर रख देते हो तो डस्ट वगैरह जम जाता है, क्योंकि हवा चलती है। और दूसरी बात है ना, मक्खियाँ बैठते हैं गर्मियों में, जो सबसे मेन वजह ही है। और देख सकते हैं अलग अलग रखना पड़ता है बर्तनों को। और उधर सोनू और छोटू उस रूम में जो है नाश्ता कर रहा है। तो मैं सोचा सबसे पहले बच्चों का खाने पीने का बंदोबस्त कर लेती हूँ, रसोई में थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद में उस रूम में जाके बाकी का काम करूँगी। एक्चुअली मैं सुबह उठ के नाश्ता वगैरह बना के सबको खिला पिला के, और मैंने भी खा लिया था एक रोटी। उसके बाद में प्याज वगैरह जो भी सब्जी लाई थी मंडी से, सबको छाट पीट के रख दिया। और बाकी का जो छिलका वगैरह मटर वगैरह है वो सब कुछ ऐसे रखी हुई है, वो सब मैं बाद में करूँगी, लेकिन पहले बच्चों का खाने का जुगाड़ करूँगी। तो नाश्ता इसलिए दे दिया ताकि वो लोग खा के है ना खेलते रहे, और मैं इधर अपना काम जो है करती रहूँ। मैंने सुबह सुबह मटर छील लिया था, जो भी एक दो सब्जी लाई थी, ज़्यादा तो नहीं लाई थी, क्योंकि पैसे का आप समझ सकते हैं सब कुछ कंडीशन। तो एक दो सब्जी को मैंने वहाँ पे उठा दिया। बस पावर जो है मैं लेके आई थी ककड़ी, तो ककड़ी का सब्जी आज मैं बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बना ली हूँ सबसे पहले चाय। तो चीनी चाय पत्ती डाल दी, फिर पानी डाल दिया, उसके बाद में दूध डाल दिया। अब मैं धीमे गैस पर चढ़ा दूँगी। और ये सुबह से लेकर अब तक मेरा दूसरा चाय है, क्योंकि आज है ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हाथों में जो दर्द है ना बहुत ज़्यादा है, काम करने में बहुत तकलीफ हो रही है, इस वजह से दूसरी बार चाय पी रही हूँ। और चाय का जब आप लत लग चुकी है तो फिर पीना भी मतलब ज़रूरी है। तो देख सकते हैं मैंने इसमें चावल ले लिया, चावल को मैंने धो लिया था। और अब दोपहर का जो खाना है ना, ये मेरा बनेगा चावल के साथ में, यानी चावल खाएंगे हम तीनों माँ बेटा। तो गैस पर मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे कुकर, ताकि चावल बनती रहे। और उधर मेरी चाय बन रही है। इधर मैं लेके आया हूँ सब्जी के लिए ककड़ी, और एक आलू काट कर डालूंगी, क्योंकि पावर ककड़ी है, दोनों टाइप का सब्जी नहीं बन पाएगा। और आलू ऐड करूँगी ना तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो तीनों जने की दोनों टाइम का आराम से बन जाएगा, यानी रात के लिए सब्जी बच जाएगी। बस रोटी रोटी बनाऊँगी तो सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं एक ही आलू लाई हूँ। और ककड़ी में क्या प्रॉब्लम होता है ना, ये पावर ककड़ी है, पता नहीं कितना निकलेंगे, कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ककड़ी कड़वी निकल जाती है। अगर चक्कर नहीं काटते ना तो पूरा ककड़ी ख़राब हो जाती है। तो देख सकते हैं पावर ककड़ी में कितना सा चढ़ता है। तो इनमें से मैं 2-3 अलग रख रही हूँ, ताकि उसका है ना अलग से सब्जी बनाऊँ कभी और, यानी 2 टाइम करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर इनमें से 1-2 ख़राब निकल जाएगा ना तो फिर जो है बाकी का लाना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया है छोटू, बोल रहा है ककड़ी दे दो। तो उधर सोनू ने मेरे को आवाज़ दे दिया, तो मैं उधर चली गई। और ये यहाँ से छिलका उठा के लेके गया, क्योंकि उससे अभी ककड़ी का पहचान नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले है ना मैंने एक ककड़ी को छिलने के बाद में काट कर चक्कर देखा, तो वो करवी निकल गई फर्स्ट वाला ककड़ी। अब ये जो हाथ में है ना, इसे छिलकर और काट कर चक्कर देखूंगी कैसा है, क्योंकि इससे पहले भी पिछले साल मेरा कई ज़्यादा सब्जी जैसे बनाती थी ना, तो ककड़ी है ना करवी हो जाने की वजह से फेंकना पड़ जाता था। क्योंकि पिछले साल मैं
मैं ना मतलब चक्कर नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था खाते रहो और झूठा इस तरह से करते रहो और बनाते रहो ना, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन है ना फिर मेरी उस टाइम तो मेरी फिर घर वालों से बात वगैरह था, फिर मैंने जिठानी से बात की थी, तो उन्होंने मुझे बोला था ककड़ी को चक चक कर मतलब काटा जाता है। अगर एक को काट के देख ले, अगर कड़वी निकल जाती है तो उसे हाथों हाथ फेंक दे तो पूरा सब्जी खराब नहीं होगा, नहीं तो तेरा पूरा सब्जी बिगड़ जाएगा। तो उसके बाद में से मैं है ना चखने के बाद ही करती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 2 ककड़ी खराब निकल गई है। अब 2 ककड़ी से सब्जी बनेगी नहीं, तो अब मुझे जो मैंने ककड़ी रखी थी ना उसमें से 1-2 ककड़ी और लानी पड़ेगी। यानी कि ऐसा मान लीजिए पाव भर ककड़ी का सब्जी है ना एक टाइम ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक बार बनाऊंगी तो उसे 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे मेरी चाय छन चुकी थी, मैं यहाँ पर लेके आई हूँ दूध, और ये जो दूध है ना केटली में, ये बकरी का दूध है, ये थैली वाला दूध नहीं है। कल परसों आए थे इधर से भेड़ वाले, तो भेड़ वालों से मैंने बकरी का दूध लिया था, तो बच्चों ने दूध पी लिया था, उनमें से जितना बचा था तो मैंने केटली समेत ही रख दिया था, क्योंकि कल मेरे हाथों में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं कुछ ही नहीं करी थी। तो देख सकते हैं चाय को छान कर दिया है साइड में, और इधर 2-3 ही ककड़ी बची हुई है, तो हाथों हाथ मैंने इनको जो है भगोना में उठा दिया है, यानी 5 इन में, ताकि वो उधर रहे और मिक्स ना हो जाए और कट ना लूँ। और बाकी का ककड़ी भी है ना मैं यहाँ पे काट कर तैयार कर लूँगी। उधर दूध को चरा दिया है, और देख सकते हैं ककड़ी को छील रही हूँ, सोच रही हूँ कि पावर ककड़ी लाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। और ककड़ी पकने के बाद में वैसे भी सॉफ्ट हो जाता है, तो बच्चों को अगर अच्छा लगेगा ना तो नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर नहीं लाऊंगी। देखिए कितना सा हुआ है सब्जी पावर ककड़ी का, लेकिन इसमें आलू भी ऐड करूँगी और थोड़ा सा अंगूर भी ऐड करूँगी, तो उससे है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। देखिए सोनू एप्पल खाया नहीं है, यहाँ पर रख के गया था। तो दोस्तों उधर मेरा सब्जी बन रहा है, यानी सब्जी की तैयारी कर रखी हूँ मैं वहाँ पे। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी इस रूम में वापस से। कूड़ा की देख सकते बाल्टी लेकर आए हूँ, सारे कूड़ा जो है इसमें डालूंगी। सबसे पहले लहसुन को मैंने छोटू को दे दिया, छोटू रख के आ गया। फिर मैंने उससे रोटी खाया था यहाँ पे, वो दे दिया, प्याली प्याली ले गया। फिर वो ले गया परात, और यहाँ पे मैं उठा रही हूँ जो भी कचरा वगैरह है। फिर मैंने उसे कपड़ा दे दिया, तो वो कपड़ा भी रख के आ गया। और अब मैंने उसे कहा है कि रुमाल जो है बाथरूम में रखे आओ, तो उसे समझ नहीं आ रहा था, वो बोल रहा था रुमाल से नाक पोंछूं क्या, तो मैंने कहा नहीं रहने दो, तो रुमाल से नाक नहीं पोंछना, तो मैंने उसे ले लिया रुमाल। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि छोटू मेरा हेल्प करा रहा है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कूड़ा वगैरह उठा रही हूँ, तो छोटू जो है दौड़ दौड़ के चप्पलें वगैरह लेके जा रहा है, शूज़ वगैरह। और लास्ट का जो चप्पल था वो मेरा कहीं आने जाने के लिए था, तो मैंने उसे साइड में रख दिया। और बाकी का जो कूड़ा वगैरह है उसे मैं उठा रही हूँ इसमें, और इसमें उठा के फेंक दूंगी। तो एक बार सोच रही हूँ कि सोनू बालकनी में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, उसे कह दूँ कि कूड़ा फेंक के आए, लेकिन फिर डर लगता है कि ना कुत्ता पकड़ लेगा तो बच्चा है खा जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं एक बार इस तरह से सुबह मैंने झाड़ू निकाल लिया था, उसके बाद में मटर वगैरह प्याज वगैरह छिलके जो है इस तरह से बिखर गया था। और अभी भी है ना ये एक बार झाड़ू लग रहा है आप लोगों के सामने, और दूसरी बार फिर से लगेगा, यानी टोटल सुबह से लेकर 10 बजे तक मेरा तीसरा बार झाड़ू लग रहा है। तो समझ सकते हैं बच्चों का घर में क्या हालत होती है। तो प्याज वगैरह यहाँ पे मैंने अलग रख लिया, आधी तो रखना है मुझे बास्केट में, और आधी अलग अलग रखने हैं। और लहसुन लाई थी कल आधी किलो, तो उनको भी रखना है। उसके बाद में मैंने इसे चटाई बोलते हैं, तो इसे झाड़ लिया है झाड़ू से ही, और फिर मैंने इसे फोल्ड कर दिया ताकि यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा रहा हूँ, जो सारा काम जो है सही रहे। तो यहाँ पे पायदान को मैंने झाड़ लिया है, और देख सकते हैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। इतने से जगह में झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ छोटे छोटे सामान बिखरे पड़े हैं। और देखिए बीच में ना फ्रिज, अब तो मेरा मन भर गया है फ्रिज से, क्योंकि इतना बड़ा फ्रिज जब उन्होंने मना कर दिया था ना, उसके बाद में से मेरा मन थोड़ा ख़राब हो गई है। तो दोस्तों देखिए लगभग है ना मेरा झाड़ू जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बच्चों ने उस रूम में फिर से बिखेर दिया है। और झाड़ू अच्छे से लगाने के बाद में सारे सामानों को मैंने उधर कर दिया है साइड में। तो जी फिर मैं यहाँ पर लगानी थी पोछा, क्योंकि बच्चे इस टाइम बाहर गए हुए और जल्दी जल्दी पोछा लगा लूँगी ना, तो एक रूम तो कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। और जो दूसरा रूम है उसे जब टाइम मिलेगा तब कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अंदर वाले रूम में बच्चे इतना नहीं जाते हैं। इस रूम में क्या है खाना वगैरह खाएंगे ना, अभी जैसे मेरा खाना बन रहा है तो बच्चे इसी
एसी में बैठ के खाएंगे। मैं भी खाना वगैरह खाऊंगी तो वापस से तो गंदा हो जाएगा, लेकिन एक बार पोछा लगने के बाद है ना खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो बच्चे चप्पल पहन के वैसे भी मिट्टी वगैरह लेके आते हैं। और बाहर क्या है, हमारा सामने वाला जो रूम है जिसमें वो भाभी जी रह के गई थी किराए से, वहाँ पे नए किराएदार आया है तो वो मकान की रिपेयरिंग वगैरह करा रहे हैं, इस वजह से धूल मिट्टी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों फिलहाल मेरा जो है एक ही रूम का पोछा लगा है, बाकी का मैं बाद में लगाऊंगी। जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब सबसे पहले बच्चों का खाना बनाऊंगी। तो फाइनली एक रूम को मैंने क्लीन कर दिया है। तो दोस्तों चलिए एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको मेरे रसोई का हाल। देख सकते हैं यहाँ पे आलू, मटर और अंगूर जो भी है सब्जियाँ इस तरह से रखी हुई है, लेकिन बच्चे बाहर है। सबसे पहले जाऊंगे बच्चों को लेने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनसे पूछा छोटू सोनू कहाँ है, तो उन लोगों ने बोला कि बाहर है। और फिर मैं उनको ढूंढ के लाई और देखिए ये लोग एक फ़ोन के अंदर इतने सारे बच्चे देख रहे हैं। 2-4 बच्चे और भी था, मेरे को देख के भग गए। तो झुंड में देखना उनको अच्छा लगता है, एक फ़ोन के अंदर इतने सारे लोग देखते हैं यानी बच्चे। तो इधर मेरे तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने बंद कर दिया तेल को। मैंने कहा आ जाओ मेरे फ़ोन में मैं चला देती हूँ, तो वो लोग मना कर रहे थे, बोला कि नहीं इसमें नहीं देखना उसी में देखना है, यानी एक साथ बैठ के और सबके साथ में उनको फ़ोन देखना है। तो मैंने मना कर दिया था तो उनको बुरा लग गया छोटू को। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं चला के दे रही हूँ उनको कार्टून, लेकिन है ना मेरा जो बटन है वो काम ही नहीं कर रहा था। तो जी फ़ोन को चालू करके यानी कि कार्टून चालू करके मैं चली गई थी फिर से रसोई में, क्योंकि मुझे खाना जो है पूरी तरह से बनाना था। और यहाँ पे मैंने उतार लिया था हींग, और सब्जी उधर मेरा चढ़ चुका था यानी सब्जी पक रहा है। तब तक मैं यहाँ पे ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खाने में कुछ भी नहीं है तो बच्चों को ऑमलेट के साथ में और ककड़ी की सब्जी और चावल दूंगी। तो इधर मैं मिला रही हूँ अंडे के अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब फोक चम्मच से है ना अच्छे से मिक्स कर दूंगी। नॉर्मली जो चम्मच होता है ना खाने वाला उससे मिक्स नहीं होता है, उससे मिक्स होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ही परेशानी होती है। और फोक चम्मच से अगर मिलाते हैं ना तो ये जल्दी मिल जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से फेंट जाता है। तो देखिए मेरा ऑमलेट बनने के लिए बिल्कुल ही जो है प्याले में अंडा तैयार हो चुका है। और मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया कढ़ाई और डाल दिया यहाँ पे 2 छोटे चम्मच ऑयल, क्योंकि 2 ही अंडा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 2 छोटे चम्मच ऑयल में आसानी से बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे रिफाइंड का इस्तेमाल किया, सरसों का तेल नहीं लिया, क्योंकि ये कल का बचा हुआ तेल था। मैं सोचा ये तेल खत्म हो जाए उसके बाद में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया है अंडा, और अंडे को है ना इस तरह फैला रही हूँ, क्योंकि ये एक जगह है ना इकट्ठे हो गई है। लेकिन दोस्तों अगर अंडे फ्राई करने के लिए यानी ऑमलेट बनाने के लिए तावा होता है ना तो वही सही रहती है, क्योंकि इस तरह से अगर कढ़ाई में करते हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, खास करके जो अनट्रेंड होता है। बाकी मुझे तो आदत है, मैं तो कैसे बना लेती हूँ। तो देख सकते हैं जब ऑमलेट पूरी तरह से फैल चुका था फिर मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। और मुझे फोल्ड वाला ही अच्छा लगता है, भुजिया में बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि अगर भुजिया बनाते हैं तो बच्चे बिखेर बिखेर के खाते हैं। अगर ऑमलेट बनता है ना तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो 2 अंडा लिया था मैंने यहाँ पे, यानी कि दोनों भाइयों के लिए। तो फिर देख सकते हैं 2 टुकड़े मैंने यहाँ पे कर लिया है। और मेरा ऑमलेट देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों ऑमलेट जब बन चुका है, उधर सब्जी बन चुका था, तो चलिए खाना परोस देते हैं। वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, बच्चों को भूख लगी होगी। तो देख सकते हैं कुकर में बन चुकी है 2 टाइम का चावल, और इनमें से अगर थोड़ा सा चावल बच जाएगा तो बन जाएगा उसका रेसिपी। तो दोस्तों दोनों बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे थाली में चावल निकाल लिया है, और ये है ककड़ी और अंगूर की सब्जी, और साथ में आलू भी मिक्स किया था। तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में डाल दिया ऑमलेट। लेकिन छोटू के थाली में जो चावल है ना उस तरह मिक्स करके दे रही हूँ, क्योंकि वो छोटा है, अभी उसे मिक्स करना नहीं आता है। तो फाइनली मेरे बच्चों का ये है दोपहर का टाइम का खाना। तो जी दोपहर का खाना वाना खाने के बाद में सारा काम मैंने उधर कंप्लीट कर लिया था। अभी हो रही शाम की टाइम। तो जैसे मैंने बताया आज मेरे बेटे ने स्कूल में बहुत ही अच्छा काम करके आया, तो इस खुशी में मैंने बनाया रोटी और खीर। और मेरी सुबह का सब्जी अंगूर का रखी हुई है, ककड़ी अंगूर का, तो इसके लिए कुछ और नहीं बनाऊंगी। और आज की हमारे नाइट का ये है खाना, जिसमें खीर रोटी। थोड़ा बहुत घर में मीठा तो होना चाहिए, लेकिन मेरे पास इससे आसान और मीठा बनाने का कुछ नहीं था, इसलिए मैंने है ना खीर बनाई है। क्योंकि हलवा बच्चे खा नहीं सकते थे, सोनू को खांसी है, तो यहाँ पे रोटी और मैं दे रही थी खीर। सोनू बोल रहा था मुझे रोटी के साथ खीर खानी है। तो जी खाना वाना खाने के बाद में अब हो चुकी है रात। आप देख सकते हैं दूसरे रूम हमारा पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ बाबू को दवाई, और ये है गोली। तो ये गोली अभी तक पूरी तरह से नहीं ले पाता है, तो देखिए एक बार ट्राई किया तो गोली निकाल लिया, पानी पी गया। अब दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ, वो भी बिस्तर के ऊपर, भगवान करे ले ले। तो फाइनली उसने ले
लिया और अब दे रही हूँ उसे मुंह में थोड़ा सा पानी पीने के लिए। और ये ठंडा पानी है, यानी कि गुनगुना पानी है। गर्म करने के बाद में मैंने इसे डाला था। और यहाँ पे छोटू उसे बाहर जाने का जिद लगा हुआ है, जबकि अंधेरा हो चुका है, वो खुद भी नहीं जाएगा, लेकिन छोटा बच्चा है, उसे जिद करता है खेलने का, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बाबू को एक दवाई और है, सिरप, उसके बाद में जो है उसको सुलाऊंगी। तो इसको देने के लिए अभी अभी गोली दी है, तो 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।